आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हिंदी के पेपर में पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र ये दोनों लिखने को आते हैं। तो पत्र लेखन जो है वो 4 नंबर में आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको 2 पत्र लिखना सिखाऊंगा। एक पहला ए पत्र है, दूसरा ये पत्र है। पहला पत्र किस पे है? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र है, और दूसरा किस पे है? बिजली की अनियमित आपूर्ति हेतु। तो ये दोनों पत्रों को अगर आप तैयार करते हैं तो 100% यही दोनों पत्र जो है वो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। मैं आपको पेपर भी दिखा दे रहा हूँ। देखो ये मेरे पास पेपर है 801 डीडी कोड। इसमें जो है प्रार्थना पत्र 4 नंबर में आप देख सकते हैं अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण या अपनी बहन, ये आप देख सकते हैं 4 नंबर में जो है पूरा पत्र आप पढ़ लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में ये पत्र 4 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए इन दोनों पत्रों को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये दोनों पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बोर्ड परीक्षा 2025 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में कन्फर्म में पूछे जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। इन दोनों पत्रों को मैं समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे जिस भी तरीके से, जिस भी कैरेक्टर में मैं पत्र लिखना सिखाऊंगा उस तरीके से आप पत्र जरूर लिखिएगा। तो ये वीडियो पूरा आपको देखना ही चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप पत्र लिखना सीख पाएंगे। आप देख सकते हैं शुल्क मुक्ति हेतु जो प्रार्थना पत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो पत्र लिख के जरूर आएंगे, वरना आपके 4 नंबर 70 नंबर में से कम हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, पत्र लेखन छोड़ के नहीं आना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पत्र लिखना है तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। जिस भी क्वेश्चन में आपके पास पेपर इस तरीके का पेपर रहेगा, और पेपर में जिस भी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में 25 नंबर में, किसी पेपर में 24 नंबर में, तो जब आप पेपर देने जाएंगे 24 फरवरी को जिस भी क्वेश्चन नंबर में आपसे ये पत्र लिखना पूछा जाएगा उसका आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 30 में पूछा गया, 25 में, 20 में, 21 में, जिसमें भी पूछा जाएगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इसी तरीके से आपकी बोर्ड की कॉपी रहेगी तो 2 लाइन इधर की खींच देंगे, या इधर भी खींच सकते हैं, दोनों तरफ खींच सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही तरफ, अगर आप चाहें तो दोनों तरफ। ये टाइम को देखते हुए आपको वहाँ पे ध्यान देना है, और वहाँ पे कैसे खींचना है ये आपको टाइम के अनुसार ही करना है कि आपके पास कितना टाइम है। घड़ी लेके जाएंगे आप जब भी परीक्षा में जाएंगे परीक्षा देने, इससे टाइम आपको ज्ञात रहेगा और उस अनुसार आप क्वेश्चन को हल करेंगे टाइम को देखते हुए। तो अब हम आपको बताते हैं शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। तो अपने प्रधानाचार्य को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य, कोई भी पत्र लिखने के लिए उसका संबोधन करना होता है, उसको थोड़ा क्या देना होता है, कह सकते हो आप, सम्मान करना होता। तो आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी कॉलेज है आपका, राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, या जो भी कॉलेज है, कोई भी कॉलेज आप लिख सकते हैं जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ हो जाता है यहाँ पे विषय जरूर लिखिएगा। अगर आप विषय नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा कि इस बच्चे ने या इस लड़के ने कौन सा पत्र लिखा है। इससे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा पूरी। तो यह बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जरूर लिखना है जिस भी विषय में लिख रहे हैं। आप किस विषय में लिख रहे हैं, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखे हैं, या गंदगी को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, या बिजली की अनियमित आपूर्ति के लिए लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं किसी भी विषय पे, आपको ये विषय कहाँ से मिलेगा, आपको ये विषय से जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया उसमें दिया रहेगा कि आपको क्या किस पे पत्र लिखना है। तो वही जान लो, वही समझ लो, वही विषय हो गया। जैसे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखनी है तो यही मेन विषय है, तो विषय जरूर लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे महोदय लिखने के बाद सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही बेसिक लेवल में लिखना है, अपने मन से बनाकर चीजें लिखनी है। जरूरी नहीं कि जो आप रट के गए हैं, जो किताब से पढ़ के गए हैं, जो क्वेश्चन बैंक से रट के गए हैं वही लिखेंगे, जरूरी ऐसा नहीं है। देखो तुमको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि लाइक ऐसे ही पत्र लिखा जाता है, बस फॉर्मेट अगर पता है तो कोई भी आप पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महोदय लिखेंगे, कामा लगाएंगे, जहाँ जहाँ कामा लगा है वहाँ कामा लगाएंगे। फिर सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाइयों से परिवार का पालन पोषण करते हैं। घर पे प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मासिक बोझ पिताजी के सिर पर ही, मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर ही सदा रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप लिख सकते हैं, अपने दुख अपनी कठिनाई को यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, और लाइक ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें चीज़ों को बता सकते हैं। फिर आगे आप क्या लिखेंगे, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। खेल कूद में भी, आगे आपको मैं दिखाता हूँ, खेल कूद में भी अच्छी रुचि है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें और मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे अपना नाम मत लिखिएगा, XYZ लिख लीजिएगा। और जो भी कक्षा है, जिसे 10th में है तो 10th यहाँ पे लिख देंगे, 12th में है 12th लिख देंगे, और यहाँ पे दिनांक लिख देंगे जिस भी दिनांक में आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे 24 फरवरी को आप पेपर देने जाएंगे उसी दिन लिखेंगे ना, तो वही आपको दिनांक हो जाएगा। ये जरूर लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पे आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं इस स्थान पे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे आप शुल्क माफी पे
आप देख सकते हैं शुल्क माफ़ी पे कैसे आप है ना शुल्क पूर्ति के लिए या शुल्क माफ़ी के लिए या फीस माफ़ी के लिए कैसे आप प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे, अपने स्कूल के या अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिखेंगे। तो लाइकेज ऐसे ही लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ बिजली की अनियमित पूर्ति के लिए। ये जो पत्र लेखन है ये 24 फरवरी को 100% आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। क्या है, बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पत्र है जो आपके बोर्ड पेपर में बन सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, इसको जरूर आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। क्या है, सेवा में बिजली विभाग प्रतापगढ़, विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति। मान्यवर, हम प्रतापगढ़ गांव शहर के निवासी हैं, हम आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर। विषय यहाँ पे मैंने डाल दिया है बिजली की अनियमित आपूर्ति, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु, यानी बिजली की अनियमित आपूर्ति रहती है उस कारण। मान्यवर या महोदय कुछ भी आप लिख देंगे। सेवा में बिजली विभाग, जिस भी आप स्थान से वो स्थान डाल देंगे। फिर हम प्रतापगढ़ गांव शहर के निवासी हैं, हम आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्मकाल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है ना, बिजली जो है वो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इस स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं, पूरा ऐसे ही लिखना है। सेवा में बिजली विभाग प्रतापगढ़, बिजली की समस्या अनियमित आपूर्ति है तो यानी विषय आप लिख देंगे। फिर मान्यवर, फिर आप भी जिस भी लोकेशन में है अपनी व्यथा को व्यक्त करेंगे कि कौन कौन सी समस्या आ रही है बिजली की आपूर्ति से। तो ये सारी चीज़ें आप पूरा प्रोसेस लिखेंगे। इसके आगे आपको क्या लिखना है, ये बात ध्यान रखना। आगे लिखेंगे समाधान कराएं, यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो रहा तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर नीचे धन्यवाद लिख देंगे। फिर नीचे दिनांक 22 फरवरी 2025, मीन 24 फरवरी 2025 जिस तारीख को आप पेपर देने जाएंगे। फिर हम आपके प्रतापगढ़ के निवासी, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं या XYZ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिनांक लिख देंगे। जितने भी आप मीन्स हो सकता है आप ग्रुप में पूरा पत्र लिख रहे हो, है ना, पूरा गांव लिख रहा है तो इसलिए आप अन्य गांव के नाम के लोगों को भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा फॉर्मेट था। क्या फॉर्मेट था कि अगर बिजली समस्या के निराकरण है तो आपको अपने जिले के बिजली अधिकारी को, विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है। लाइकेज ऐसे ही लिखेंगे। ये पत्र लिखन मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके कितने नंबर, 4 नंबर जो है वो बोर्ड पेपर में कन्फर्म होंगे। मैंने आपको 2 पत्र बताए बिजली की अनियमित पूर्ति के लिए, दूसरा आपको पत्र मैंने बताया शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये दोनों पत्र जो है मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पत्र हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई होप, और आप इनको जरूर तैयार करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों पत्रों को, दोनों प्रार्थना पत्रों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और ट्रस्ट करें कि यही पत्र आएंगे आपके बोर्ड पेपर में। इससे आपके 4 नंबर जो है वो पत्र लेखन में पक्के हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जान गए होंगे कि कैसे शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और बिजली की आपूर्ति के लिए शिकायती पत्र कैसे लिखा जाता है। तो ये दोनों पत्र लिखने का तरीका आप सीख गए हैं और अगर आपके बोर्ड पेपर में पूछा भी जाता है तो आप जरूर लिख के आएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको निबंध लिखना आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी पेपर के लिए चिंतित हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहेंगे और अपनी तैयारी बेहतर करेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें।